जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड MCQ चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार मध्य निषेध सिपाही की परीक्षा 2022 के लिए CSBC द्वारा 2010 से लेकर 2021 तक में जितने भी ज्योग्राफी के प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को दो पार्टों में कवर करने वाले हैं। आज आपका पार्ट 1 है। और देखिए CSBC जो है इनके द्वारा बिहार पुलिस कांस्टेबल हो गया, बिहार फायरमैन, बिहार उत्पाद सिपाही, बिहार फॉरेस्ट गार्ड, ये सभी एग्जाम CSBC के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं। तो इनके द्वारा जितने भी भूगोल के प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को करने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का पहला प्रश्न है, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? आप लोगों को लाइव चैट का ऑप्शन दिया जाता है। अगर आप लोगों को किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप लोग लाइव चैट में अपना अपना आंसर जरूर करेंगे। तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में बी को दे रहे बिल्कुल सही जवाब है। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र जो है ये सिंदरी में लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना जो है ये गुजरात के जामनगर में स्थित है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? यमुना, ताप्ती, नर्मदा या कावेरी? तो देखिए आप सभी जानते हैं सरदार सरोवर परियोजना जो है ये गुजरात में नर्मदा नदी पर स्थित है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, नर्मदा नदी गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सिमो का घर कहलाता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स इससे पहले CSBC के द्वारा जितने भी हिस्ट्री के प्रश्न पूछे गए थे उन सभी को भी करा दिया गया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज़रूर जाके देखिए। तो देखिए एक्सिमो जो है ये कनाडा और ग्रीनलैंड में पाए जाते हैं और इनके घर को इग्लू बोला जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क का सबसे बड़ा देश है? तो देखिए सार्क का सबसे बड़ा देश कौन सा है? भारत है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी स्थापना 1985 ईस्वी में की गई थी। इसका हेड क्वार्टर नेपाल के काठमांडू में है और इसमें सदस्य देशों की संख्या 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय उपग्रह छोड़ा गया? तो देखिए प्रथम भारतीय उपग्रह जो है ये 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। नाम क्या था? तो आर्यभट्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या खाली स्थान कहते हैं। तो देखिए प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व बोला जाता है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 2011 के अनुसार अगर बात करें सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा था तो वो बिहार था और सबसे कम कौन था? अरुणाचल प्रदेश था। दोनों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो देखिए कश्मीर घाटी जो है ये पीर पंजाल और वृहत हिमालय श्रेणियों के बीच स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बहुत ही आसान प्रश्न है। तो देखिए आप सभी जानते हैं बिहार का शोक जो है कोसी नदी को बोला जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी में कोशिका जो है सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का जो विकास है ये राजमार्ग के विकास से है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा तप्त स्थल में शामिल है? ये प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है।
तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब, जो भी बच्चे फर्स्ट ऑप्शन दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है पश्चिमी घाट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये स्थानीय हवा है और ये स्थान है। तो देखिए इसमें से जो सही सुमेलित नहीं है वो सी हो जाएगा, सिरोको कनाडा, क्योंकि सिरोको जो है ये इटली में चलता है, कनाडा में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुलगाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए आपको याद रखना है, कुलगाड़ी और कालगुर्गी ये दोनों जो है सोने की प्रसिद्ध खाने हैं जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो सही जवाब हो जाएगा सोने की प्रसिद्ध खाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक लीची उत्पादक राज्य कौन से हैं? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए भारत का सबसे अधिक लीची उत्पादक राज्य बिहार है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा और शाही लीची को जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो देखिए अगर बात करें दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो ये अनाईमुड़ी है जो कि अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है, ध्यान रखना है। और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछे तो दोदा बेटा हो जाएगा, जो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जम्मू एवं कश्मीर में खारे पानी की झील कौन सी है? तो देखिए खारे पानी की झील पूछा जा रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? ये डल झील खारे पानी की झील है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। वुलर झील जो है ये मीठे पानी की झील है और ये भी जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो देखिए मयूरभंज खनिज क्षेत्र जो है ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा स्थित है? तो देखिए ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखना है। हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा डिएगो गार्सिया में स्थित है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है? तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो हडसन नदी है ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है, ये यूएसए में बहती है और इसी नदी के किनारे न्यूयॉर्क शहर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है? ये औद्योगिक क्षेत्र और इधर देश के नाम दिए गए हैं। तो देखिए जो ऑप्शन डी में दिया गया है बर्मिंघम, ये फ्रांस में नहीं है, ये आपका ब्रिटेन में है। बाकी ओसाका जापान, लंकाशायर ब्रिटेन, सेलम भारत, ये सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से किस कारण से होती है? तो देखिए भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा जो है ये मुख्य रूप से पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किसमें महिला साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है? तो देखिए महिला साक्षरता प्रतिशत और पुरुष साक्षरता प्रतिशत ये दोनों केरल में है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप के किस प्रथम वैज्ञानिक ने खोजा कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है? तो देखिए ये खोजा था कोपरनिकस ने। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की बहने की दिशा क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की बहने की दिशा है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिए उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से जिले में सिंदूर फैक्ट्री स्थित है? तो देखिए सिंदूर फैक्ट्री जो है ये बिहार में स्थित है और किस जिले में? तो लखीसराय में। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है? तो देखिए गांधी सागर बांध जो है ये चंबल परियोजना का
हिस्सा है। कोसी परियोजना किस नदी पर है? कोसी नदी पर। दामोदर घाटी परियोजना ये दामोदर नदी पर। और भाखड़ा नांगल परियोजना जो है ये सतलज नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है? तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात 943 है। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में 918 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपसौर की स्थिति बनती है। तो देखिए एक होता है उपसौर की स्थिति और एक होता है अपसौर की स्थिति। तो अपसौर की स्थिति की बात करें तो ये 4 जुलाई और उपसौर की स्थिति 3 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो देखिए कर्क रेखा जो है ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है, लेकिन पूछा जा रहा है कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा राज्य है? तो ये बिहार है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति के जनक कौन है? तो देखिए यहाँ पे विश्व में पूछा जा रहा है कि हरित क्रांति के जनक कौन है? तो नॉर्मन बोरलॉग जो है ये विश्व में हरित क्रांति के जनक है। भारत में डॉक्टर MS स्वामीनाथन ये हरित क्रांति के जनक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2001 से 2011 के दशक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है? तो देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो ये आपका मेघालय में है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो नागालैंड का हो जाएगा। पूछा गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पे -0.6% था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में वह जिला जहां 2001 से 2011 की अवधि में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की गई है वह कौन सा जिला है? तो देखिए वह जिला है मधेपुरा। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और सबसे कम की बात करें तो गोपालगंज हो जाएगा। दोनों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत का सबसे लंबा स्थल सीमा है? तो देखिए भारत के साथ सबसे लंबा स्थल सीमा बांग्लादेश के साथ लगता है। और सबसे कम की बात करें तो अफगानिस्तान के साथ लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊपरी वायुमंडल की ऊपरी परत निम्न में से किसके कारण कम हो रही है? तो देखिए इसके कम होने का कारण है CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? यहाँ पे घास के मैदान है और इधर महादेश के नाम है। तो देखिए इनमें से जो सही नहीं है वो डी हो जाएगा, वेल्ड ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि वेल्ड जो है ये अफ्रीका में है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? तो देखिए जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या है 10,40,99,452। इसको याद कर लीजिए, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें बुशमैन पाए जाते हैं? तो देखिए बुशमैन जो है ये कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध लानोस घास स्थल निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें स्थित है? तो ये जो है दक्षिण अमेरिका में स्थित है लानोस घास स्थल। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो देखिए भारत में वन्यजीव संरक्षण जो है ये 1972 में लागू किया गया। पूछा जाता है प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू किया गया? 1973 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो है 18 किलोमीटर है
और क्षोभ मंडल जो है ये वायुमंडल का सबसे निचला परत है और इसी मंडल में मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती है इसी मंडल में घटित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ना का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो देखिए गन्ना का सर्वाधिक उत्पादक देश जो है वो ब्राज़ील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन है? तो देखिए चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्ण कटिबंध बोला जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश वर्मा के नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए म्यांमार को पहले वर्मा के नाम से जाना जाता था। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। एक सींग वाला गैंडा किस राज्य में पाया जाता है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए एक सींग वाला गैंडा जो है ये असम में किस नेशनल पार्क में? तो काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। मानस नेशनल पार्क पूछा जाता है, ये भी असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलग अलग किस्म की फसल को जमीन में बारी बारी से उगाना तकनीकी रूप से क्या कहलाता है? तो देखिए ये कहलाता है फसल चक्र। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा और इस प्रक्रिया से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना का निर्माण महानदी पर हुआ है? तो ये हुआ है हीराकुंड जो कि उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य का विभाजन कर झारखंड राज्य कब बनाया गया? तो पूरा डेट है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया? तो देखिए भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन ग्रीक विद्वान इरेटोस्थनीज ने किया। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोल में क्रमबद्ध उपागम खाली स्थान द्वारा प्रवर्तित किया गया। तो देखिए ये जो किया गया अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के द्वारा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उलुंग चाय कौन से देश में उत्पादित की जाती है? तो देखिए उलुंग चाय जो है ये ताइवान में उत्पादित की जाती है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र कौन सा है? तो देखिए जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र जो है ये ओसाका है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर भी बोला जाता है। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? तो देखिए भारत की प्रमुख खाद्य फसल जो है ये चावल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी उष्ण, यहाँ पे उष्ण होगा, एवं शुष्क पवने नहीं है और यहाँ पे भारत नहीं होगा। चलिए आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी उष्ण एवं शुष्क पवने नहीं है? तो सी ऑप्शन जो है बोरा ये शीतल हवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केप ऑफ गुड होप को किसने खोजा था? तो देखिए केप ऑफ गुड होप को बार्थोलोम्यूज डियाज के द्वारा खोजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कौन सी नदी हीराकुंड बांध से संबंधित है? तो ये है महानदी। हीराकुंड बांध कहाँ है? उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दामोदर नदी निकलती है। तो देखिए दामोदर नदी को बंगाल का शोक बोला जाता है और ये छोटा नागपुर से निकलता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। बिहार का शोक कोसी को बोला जाता है। पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी का नाम क्या है? तो देखिए पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी का नाम श्रीलंका है। याद रखना है, हिंद महासागर का मोती भी बोला जाता है श्रीलंका को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत निम्न में से दुनिया में किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है?
तो देखिए भारत जो है ये दुनिया में किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? तो दलहन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च तापमान और वाष्पीकरण के कारण किस प्रकार की मिट्टी विकसित की जाती है? और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को दिल से लाइक करें। तो देखिए उच्च तापमान और वाष्पीकरण के कारण किस प्रकार की मिट्टी विकसित की जाती है? तो ये शुष्क मिट्टी है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा और इस मिट्टी का विस्तार राजस्थान में अत्यधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी परियोजना बिहार राज्य में स्थित है? तो देखिए सोन बहुउद्देश्य परियोजना जो है ये बिहार में स्थित है। हीराकुंड परियोजना उड़ीसा में, रिहंद परियोजना ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सीमा पर है। जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना ये राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें आपका उड़ीसा शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम रेल टर्मिनस कौन है? तो देखिए भारत में प्रथम रेल टर्मिनस जो है ये बोरी बंदर है, लेकिन अब इसका नाम बदल कर दिया है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। ये भारत में प्रथम रेल टर्मिनस है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो आज के सेशन में हम लोगों ने CSBC द्वारा पूछे गए ज्योग्राफी के प्रश्नों में से 65 प्रश्नों को कवर किया है और लगभग आपके 70 से 75 प्रश्न है, जो कि पार्ट 2 जल्द ही आने वाला है। तो चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपसे मिस ना हो।